कैसा रफीके हयात हो, रफीके सफर हो, जिसको अपने दोस्त के मिजाज का ना पता हो। इसीलिए शायद इंतखाब अर्श वाले रब ने किया था कि महबूब हिजरत का वक्त करीब है, लेकिन मैंने फैसला किया है कि इस सफर हिजरत में आपके साथ जाएगा तो अबू बकर सिद्दीक जाएगा। दुश्मन पीछे लगा हुआ हो तो इस नाजुक मरहले में किसको सांस लेके दिया जाता है? जो मोतमिद हो, जिस पर पूरा पूरा एतमाद हो। बल्कि हमारा हाल पता है क्या है? हम खुशी में राज और लीक कर देते हैं, खुशी में, मोहब्बत में आके। मसलन एक मिसाल देता हूँ, पीर साहब अगर किसी मुरीद को कहे कि किसी नु दसी ना, किसी नु दसी ना मैं जा रहा मदीना शरीफ, ते ए तू मेरे नाल जाना, तू मेरे ते दसी ना किसी नु, फिर मेरे सारे मैनू तंग करना जी मैं भी जाना, मैं भी जाना, किसी को ना। अच्छा वो पता है क्या करता है? वो खुशी में आके फिर सबको फोन करेगा, मैसेज करेगा, ओ जी पीरा मैनू आख्या मैं जा रहा तो तू मेरे नाल जाना, नाले भी आखेगा दसी ना किसी ने। क्योंकि उसको खुशी इतनी है, उसको मैं पीरा नाल चले मदीने खिदमत करांगा। जरा सोचो, ये बात मैंने इसलिए अर्ज किया, जब हुजूर ने अकेले अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, अकेले बुलाया और फरमाया ऐ अबू बकर, कोई और सुन नहीं रहा था, कोई पास मौजूद नहीं था, क्यों बात राज की थी और अबू बकर हुजूर के राजों का अमीन था। ये मुमकिन नहीं था कि कोई भी राज की बात हो मदीने वाले की और अबू बकर की जुबान से निकल जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। इसलिए इंतखाब रब का हो तो वो कैसे बात आगे कर सकता? सरकार ने अकेले में बुला के पता क्या फरमाया था? अबू बकर तैयारी कर ले, फरमाया तैयार रहना, पता नहीं किस वेले हुक्म आ जाए, अभी से तैयारी। और ये राज है, राज किसी को बताना नहीं। सिद्दीक अकबर ने उसी दिन से तैयारी शुरू कर, 2 ऊँटनियां खरीदी स्पेशल, 2 ऊँटनियां, उन्हें चारा डाला, खिदमत की, पाला, मोटा ताजा किया कि सफरे हिजरत में ये दोनों ऊँटनियां काम आएंगी। खुफिया रखा, राज में रखा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, किसी को, घर वालों को नहीं पता चला, बाप को नहीं पता चला, बीवी को नहीं पता चला, बेटियों को नहीं पता चला। बकरियां भी घर में संभाली हुई हैं, जिनका दूध गार में पहुंचना था, बकरियां भी ली हैं, ऊंटनियां भी ली हैं, सारे इंतजामात खुफिया खुफिया, क्योंकि हिजरत का सफर था, सफर भी खुफिया था ना, इसीलिए गार में 3 दिन रहे, किसी को खबर नहीं होनी। सामान भी तैयार, आप तो बैग तैयार करेंगे, नया खूबसूरत सा ब्रीफ केस लाएंगे, टैची केस लाएंगे, उम्रा करन चले, आज करन चले, सामान तैयार। फिर हर कोई रिश्तेदार आएगा, बीवी भी पूछती है पैकिंग कर लीजिए, सवेरे तुसी जाना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जिम्मेदारी जगह जिम्मेदारी वाली है, मरकज गोशे दुरूद शरीफ, यहाँ बात करना आसान है, मरकज रूहानी, अल्लाह की इज्जत की कसम है। सिद्दीक अकबर ने सफर का सारा सामान जिसकी सफर में जरूरत पड़ती है पहले से ही पैकिंग कर ली, पैकिंग कर ली। आज आप ब्रीफ केस, टच केस लेंगे, बड़ा सा बक्सा खरीदेंगे, तो सिद्दीक अकबर ने पोटली पहले ही बांध ली थी। उस दौर में यही था, सामान की गठरी बांध के ना पहले ही नुकरे ला छड़ी, पता नहीं किस वेले हुजूर आ जाए, कानो कान किसी को खबर ही नहीं होने दी। कैसा यार ये अबू बकर, हुजूर का यार, यारे गार, यारे मज़ार। जब हुक्म आया ना रब्बे करीम का कि महबूब अब तैयारी कीजिए, खामोशी से अबू बकर को साथ लेकर के हिजरत फरमाया। हाँ हाँ हाँ, ये जब हदीस पढ़ते हैं लुत्फ आता है। सरकार ने अचानक बुलाया हजरत अली को, मैं जाओ मौला अली को बुला। जब मौला अली, देखिए ये खुफिया और राज कैसे अबू बकर ने इसकी हिफाजत की, इस अमानत को कैसे संभाल के रखा। फरमाया अली ये मेरा बिस्तर है, ये मेरा
बिस्तर है, इस पे सो जाओ। हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, दुश्मन ने घर का मुहासरा किया हुआ है, ये तो मक्के के गबरू और जवान इकट्ठे करके तलवारें देकर नेज़े पकड़ाकर चारों तरफ मुहासरा किए खड़े हैं, बनेगा क्या? हुजूर ने फरमाया, बनना क्या है, तुम्हारा बाल भी बीखा नहीं होगा, तुम आराम से बिस्तर पे सो जाओ और सुबह तुम भी हिजरत करके मदीना शरीफ आ जाओ। आ जाना तो मदीना। तो हुजूर आप फरमाया, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो हुक्म आ गया रब्बे करीम का, अब यहाँ कयाम की ठहरने की इजाजत, निकलने का हुक्म है, निकलो, जिसको कुरान ने भी कहा, इज़ा खरजहुल्लज़ीना काफरू, इज़ा खरजहुल्लज़ीना काफरू, काफिरों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि हुजूर का जाना हुआ। आला हजरत ने कंज़ुल ईमान में यही लिखा है, ऐसे हालात हो गए कि हुजूर का जाना हुआ। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले से ही तैयारियों में थे ना, पूरी मुकम्मल तैयारी और राजदारी। अली को बिस्तर पे लिटाया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह, और हुजूर ने आराम से और खुफिया तरीके से फरमाया, ए अली, ये देख, ये मेरे घर के दरवाजे के सामने जो नौजवान खड़े हैं ना, ये अमानत ले ले, ये फलां की है, ये अमानत ले ले, ये फलां की है, ये अमानत ले ले, ये फलां की है। देखिए कैसे लोग हैं, अमानतें हुजूर के पास हैं, अमानतें हुजूर के पास रखी हैं और उन्हीं की जान लेने के लिए मकान का मुआसरा किया हुआ है। अब हजरत अली से किसी ने एक दिन पूछा, ये ज़हन से निकल न जाए, पूछा, कहा, अली, जब वो दुश्मन तलवारें लेके दरवाजे पे खड़े थे, आपको तो नींद नहीं आई होगी सारी रात? अगर खुदा ना खास्ता, खुदा ना कर, मेरे और आपका दुश्मन हमारे घर के सामने कलाशन कोफ लेके खड़ा हो, 10-15 बंदे, रात को नींद आती है? आती है नहीं? अल्लाह की इज्जत की कसम है, मेरे मौला अली, मौला कायनात, असदुल्लाह हैदर कर्रार, ऐसा जवाब दिया कलेजे में ठंड पड़ गई। फरमाया, जिस मजे की नींद उस रात आई है, जिन्नी चस की नींद उस राती आई है, सारी जिंदगी नहीं आई। फरमाया इसलिए वही समय नहीं आती। आपको मीठी नींद आई, मीठी नींद आई? हाँ, मैं तो बड़े मजे से सोया, पुरसुकून नींद का। वो क्यों? दुश्मन तो बाहर खड़े थे। कहा इसलिए सरकार ने जब फरमाया था ना कि ये अमानतें हैं, सुबह इनको वापस करनी है और मदीना शरीफ आना है, तो मुझे 100% पक्का पुख्ता यकीन था, अमानतें भी वापस करूंगा, हिजरत करके मदीना शरीफ भी जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा।